किसी घर में कोई बहुत जल्दी चला जाता है और उसके बाद उस घर में कुछ बदल जाता है। एक कमरा जिसे कोई खोलता नहीं, एक कुर्सी जिस पर कोई बैठता नहीं, और रात के किसी पहर किसी को लगता है जैसे कोई अभी अभी वहां से उठकर गया हो। लोग इसे वहम कह देते हैं, पर गरुड़ पुराण इसे वहम नहीं कहता। वह कहता है कि जिसकी आयु पूरी हुए बिना मृत्यु हो जाए उसकी आत्मा सचमुच कहीं जाती नहीं, पर वह जहां रुकती है वह जगह वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यही प्रश्न एक दिन पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा था। पूछते ही वैकुंठ में सन्नाटा छा गया। विष्णु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, गरुड़, यह उत्तर सुनने से पहले तुम्हें एक बात माननी होगी, और इसे सुनकर तुम्हें दुख होगा। मृत्यु का सबसे कठिन रूप वह नहीं है जिसमें पीड़ा होती है, सबसे कठिन वह है जिसमें आयु शेष रह जाती है। ऐसी आत्मा को न कोई दंड मिलता है, न कोई नरक भेजा जाता है, और फिर भी उसके साथ जो होता है वह किसी दंड से कहीं गहरा है। और इस पूरी कथा का सबसे बड़ा सच अंत में आता है। वह सच उस भटकती आत्मा के बारे में नहीं, आपके बारे में है। पर वहां तक पहुंचने से पहले यह जानना जरूरी है कि जिस क्षण शरीर समय से पहले छूटता है उस क्षण सबसे पहले होता क्या है। विष्णु ने कहा, जब किसी की आयु पूरी होती है तो उसे लेने यमदूत आते हैं। लोग उन्हें डरावना मानते हैं, पर वे मार्गदर्शक हैं। वे आत्मा को रास्ता दिखाते हैं, उसका हाथ थामते हैं और उसे वहां ले जाते हैं जहां उसे जाना है। पर जिसकी आयु शेष है उसके लिए कोई बुलावा जारी ही नहीं होता, कोई दूत नहीं भेजा जाता। शरीर छूट जाता है, आत्मा बाहर आ जाती है और वह चारों ओर देखती है कि उसे लेने कौन आया है। वहां कोई नहीं होता, कोई भी नहीं। अब सोचिए, जिसे लेने कोई नहीं आता वह जाए तो जाए कहां? न आगे का रास्ता खुला है, न पीछे का दरवाजा बचा है। और यहीं से उस आत्मा की वह अवस्था शुरू होती है जिसे शास्त्र सबसे कठिन कहते हैं। उसे स्वर्ग नहीं मिलता, नर्क भी नहीं, और अगले जन्म का मार्ग भी नहीं खुलता। वह उसी संसार में रह जाती है जहां उसका शरीर था, उन्हीं गलियों में, उन्हीं चेहरों के बीच। पर अब उसे कोई देख नहीं सकता। वह सब देख सकती है पर छू नहीं सकती, सुन सकती है पर उत्तर नहीं दे सकती। जिनके लिए वह जीवन भर दौड़ी वे सामने खड़े हैं और उसे नहीं जानते। विष्णु ने कहा, गरुड़, अकेलापन इससे बड़ा और कोई नहीं होता। पर उसकी सबसे बड़ी विवशता यह भी नहीं है। सबसे बड़ी विवशता यह है कि वह जानती है उसका समय अभी पूरा नहीं हुआ था, और यह भी जानती है कि लौटने का कोई मार्ग नहीं बचा, न आगे बढ़ने की अनुमति, न पीछे लौटने का द्वार। अब वह प्रश्न जिसका उत्तर सबसे कठिन है, यह प्रतीक्षा कब तक चलती है? गरुड़ पुराण का उत्तर कापा देने वाला है। जितनी आयु शेष थी उतना ही समय। जिसे 70 वर्ष जीना था और जो 35 पर चला गया उसे 35 वर्ष इसी अवस्था में बिताने होते हैं। और ध्यान दीजिए, यह सजा नहीं है। किसी न्यायालय ने यह दंड नहीं सुनाया, किसी ने श्राप नहीं दिया। यह बस एक अवस्था है जो अपने आप बन जाती है, और शायद इसीलिए यह किसी भी सजा से भारी पड़ती है। पर इतने वर्ष वह करती क्या है? बिना शरीर के भी उसे कुछ महसूस होता है या नहीं? विष्णु का उत्तर यहीं पर वह बात खोलता है जिसे लोक में सबसे ज्यादा गलत समझा गया है, प्रेत योनि का असली अर्थ। लोग समझते हैं प्रेत होने का अर्थ है डरावना हो जाना। विष्णु ने कहा, नहीं, प्रेत होने का अर्थ है शरीर का छिन जाना पर इच्छा का न छिनना। भूख रहती है, प्यास रहती है, मोह रहता है, क्रोध रहता है, बस उन्हें भोगने का साधन नहीं बचता। कल्पना कीजिए, आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और प्यास से तड़प रहे हैं, पर एक बूंद भी पी नहीं सकते। चारों ओर वही जीवन चल रहा है जो कभी आपका था, और आप उसमें से कुछ भी नहीं ले सकते। यही उस आत्मा का हर दिन है। और तड़प जब कोई रास्ता नहीं पाती तो वह किसी एक चीज को पकड़ लेती है। यहीं पर लगभग हर व्यक्ति अनुमान गलत लगाता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि आत्मा किसी जगह को पकड़ती है। सच इसके ठीक उल्टा है। पुरानी हवेली, बंद कमरा, सुनसान खंडहर, पीपल का पेड़, कहानियां हमेशा जगह की होती हैं। पर गरुड़ पुराण कहीं नहीं कहता कि आत्मा किसी ईंट, किसी दीवार या किसी पेड़ से बंधती है। वह किसी जगह से नहीं बंधती, वह किसी अधूरी बात से बंधती है। एक वचन जो पूरा नहीं हुआ, एक कर्ज जो चुका नहीं, एक शब्द जो कहा नहीं गया, और एक व्यक्ति जिसे छोड़कर जाना उसने कभी चाहा ही नहीं था। ये 4 धागे हैं और आत्मा इन्हीं में उलझी रहती है। इसीलिए वह घर से नहीं, उस घर में कही गई बात से जुड़ी होती है। दीवारें गिरा दीजिए, आत्मा वहां से नहीं जाएगी, पर वह बात पूरी कर दीजिए और बंधन उसी क्षण ढीला पड़ने लगता है। अब देखिए ये धागे होते कैसे हैं। पहला धागा, वचन। एक पिता जिसने बेटी से कहा था कि तेरी शादी मैं अपने हाथों से करूंगा, और वह उससे पहले चला गया। वह वचन उसके साथ नहीं गया, वह यहीं रह गया और आत्मा उसी वचन से बंधी रह गई। दूसरा धागा, कर्ज। और यह केवल पैसों का नहीं होता। किसी ने जीवन भर सेवा की और धन्यवाद सुनने से पहले चला गया। किसी ने माफी मांगनी थी और मौका नहीं मिला। यह कर्ज आत्मा पर पत्थर की तरह रखा रहता है। तीसरा धागा, अनकहा शब्द। वह झगड़ा जो कभी सुलझा नहीं,
वह बात जो कहनी थी और रह गई, और अब उसे कहने की तड़प तो है पर कहने का कोई माध्यम नहीं। इन तीनों धागों में एक बात साझा है और वही सबसे बड़ा रहस्य है। हर धागे के दो सिरे होते हैं। एक सिरा उस आत्मा के हाथ में है, पर दूसरा सिरा कहाँ है? विष्णु ने गरुड़ की ओर देखा और कहा, दूसरा सिरा किसी जीवित हाथ में है, और अक्सर वह हाथ उसका होता है जो सबसे ज्यादा रो रहा है। यही वह सत्य है जो सब कुछ उलट देता है। जिस आत्मा को आप भटकता हुआ मानते हैं, उसने आपको नहीं पकड़ा, आपने उसे पकड़ रखा है। वह जाना चाहती है, रुकी हुई वह नहीं है। रुका हुआ वह धागा है जो आपने छोड़ा नहीं। और हम पकड़ते कैसे हैं? उनका कमरा वैसा ही रहने देकर, उनकी चीजें न हटाकर, हर रात उस तस्वीर से बात करके। यह प्रेम है, इसमें कोई दोष नहीं। पर विष्णु ने कहा, प्रेम जब पकड़ बन जाए तो वह दोनों को बांध देता है। इसलिए उस आत्मा का भटकना कोई दंड नहीं है, न उसे कोई श्राप लगा है, न ईश्वर उससे नाराज हैं। वह बस एक अधूरी इच्छा है जो अपने पूरे होने की प्रतीक्षा कर रही है, और उसे पूरा करने की चाबी किसी लोक में नहीं, इसी घर में है। अब वह प्रश्न जो सबसे जरूरी है, मुक्ति मिलती कैसे है? लोग डरकर उपाय ढूंढते हैं, पर विष्णु ने कहा कि भय से कुछ नहीं मिलता। कर्मकांड की अपनी जगह है और उसकी पूरी कथा अलग है, पर सबसे पहले जो चाहिए वह है क्षमा और विदा। और यह विदा मन में सोच लेने से नहीं होती। जो बात अनकही रह गई थी उसे कहिए, चाहे अकेले में चाहे आंसुओं के साथ। जो वचन अधूरा रहा उसे अपने हाथों से पूरा कीजिए, और जो शिकायत अब तक बची है उसे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर गरुड़ की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, प्रभु, तो हम अपने प्रेम में ही उन्हें रोक लेते हैं? विष्णु ने कहा, हाँ गरुड़, और सबसे कठिन बात यही है कि यह पकड़ प्रेम जैसी दिखती है, इसीलिए कोई इसे छोड़ना नहीं चाहता। फिर विष्णु मुस्कुराए और बोले, मृत्यु अंत नहीं है गरुड़। हर मृत्यु एक नई यात्रा है, चाहे वह समय पर आई हो या समय से पहले। जीवितों का काम रोकना नहीं, विदा करना है। जो विदा कर देता है वह दोनों को मुक्त कर देता है। इसलिए जब भी उनकी याद आए उन्हें रोकिए मत। मन में बस इतना कह दीजिए, आप जहां भी हैं शांति से रहिए और मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूं। और यही वह क्षण होता है जब वह अदृश्य धागा अपने आप छूट जाता है। अपने प्रियजनों को प्रेम से याद कीजिए, पर मोह के धागों से बांधकर मत रखिए। यही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। अगर यह कथा आपके मन तक पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबा दीजिए ताकि ऐसी कथाएं आप तक पहुंचती रहें।